स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभव किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ एक परिभाषा लिखा हुआ है विभव का, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का विभव कहते हैं। तो अब यहाँ हमको कुछ चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि एकांक धनावेश क्या है, अनंत किसको बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे। तो इसके लिए देखो बनाता हूँ। मान लो ये एक बिंदु है ना, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश है, ये स्रोत आवेश बोलेंगे। अब इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहाँ तक इसका प्रभाव हो, जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव हो उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लो उसका आवेश का प्रभाव जो है ये इतने एरिया में है, ठीक है। अब इस एरिया के बाहर का जो क्षेत्र है वो अभी यहाँ अनंत कहलाएगा। इस जो गोला जो दिख रहा है उसके बाहर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत। और ये एक रेखा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे। अब परिभाषा बोलता है कि एकांक धनावेश को, तो एकांक धनावेश कौन सा लेंगे, तो इस अनंत में, ये जो अनंत है यहाँ पर हम लोग एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0। इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। तो मान लो हम वह बिंदु ले लेते हैं ए, ये ए बिंदु। तो इस आवेश को, एकांक धनावेश जो परीक्षण आवेश है जो कि अनंत में स्थित है, इस अनंत से इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। अच्छा, अब ये एकांक धनावेश, ये धनावेश, ये धनावेश है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से इसकी दिशा इधर ऐसे हो जाएगी। तो अब इसको इधर लाना है तो वहाँ पर तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको एक कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य जो है हमारा विभव के रूप में विभव कहलाती है। तो अब इसको थोड़ा सा लिखिए, क्या किया आपने। मान लो एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मान लो आपको कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तब उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, विभव को V से दर्शाते हैं। तो V बराबर W/Q0। इसको हम लोग उसमें भी जमा सकते हैं। जैसे कैसे जमाएंगे इसको, कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, W। एकांक धनावेश कौन है, Q0। इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q0। अब W का मात्रक होता है, W कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर मान लो जाए इसको 1 जूल ले और इसको 1 कूलाम ले, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट। तो इस तरह से आप 1 वोल्ट का इसका जो आवेश विभव का मात्रक, एक तो जूल पर कूलाम देखे, दूसरा वोल्ट भी मिला आपको। यहाँ से आप वोल्ट की परिभाषा भी बना सकते हैं कि यदि 1 कूलाम धनावेश, ये ना किसको ला रहे हैं यहाँ से ना, ये 1 कूलाम धनावेश को अनंत से, 1 कूलाम धनावेश को अनंत से, ठीक है, लिखा हुआ है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। मान लो वह कार्य 1 जूल है, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपने विभव को देखे। अब देखते हैं विभवांतर। विभवांतर में क्या है, विभवांतर की परिभाषा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उससे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर अनंत नहीं बोला गया, ध्यान देना है ना। जैसे कि मान लो यहाँ ये एक, इसको चित्र में बनाया गया, मान लो ये एक प्लस क्यू आवेश है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, मान लो ये इसका विद्युत क्षेत्र है ना। अब विभव को हम लोग अनंत से लाए थे,
लेकिन विभवांतर में वैसा नहीं है। इसी है ना एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लो ये दूसरे बिंदु है ना, तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में, या तीसरा बिंदु और कोई भी बिंदु ले सकते हो, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव है उन दोनों का अंतर विभवांतर कहलाता है। जैसे बिंदु ए पर विभव क्या होगा, वी ए, बिंदु बी पर विभव क्या होगा, बिंदु ए पर विभव वी ए, बिंदु बी पर विभव वी बी, और इन दोनों विभवों के बीच का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। इसका भी सूत्र वही है, मात्रक भी वही है। ये अब जैसे इसमें इस चित्र में देखिए यहाँ पर ये है ये प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब यहाँ से इसका विद्युत क्षेत्र है, और चूंकि यहाँ पर अब बिंदु ए पर हम लोग एक परीक्षण आवेश रखेंगे, है ना। अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, तो ये इसकी दिशा इधर हो जाएगी। अब इसके विरुद्ध हमको यहाँ पर इस बल के विरुद्ध इधर लाना है बिंदु बी पर, तो कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य जो है हमारा विभवांतर के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होगा। और तो यहाँ इसका विभव को वी ए लेंगे और इसके विभव को वी बी लेंगे, तो दोनों के विभव का जो अंतर है वह विभवांतर कहलाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए विभव, ये विभव है और ये विभवांतर, दोनों में अंतर देखो। इसमें क्या था, वही था एक धनावेश, मतलब इसमें जो है एकांक धनावेश जो अनंत पर स्थित था उसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, वो हमारा क्या था, विभव था। और यहाँ पर क्या है कि उसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा विभवांतर है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर अनंत से लाना पड़ता है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र से ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लेना पड़ता है। अनंत का मतलब ध्यान रखना एक बार फिर से, जो हमारा आवेश है उस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, और जहाँ उसका प्रभाव नहीं होता उसको क्या मान लिया गया है, अनंत। ठीक है।